हेलो नमस्कार। आइए आज हम हाजिर हैं 10th क्लास की मैथ्स में जो ज्योमेट्री का पोर्शन सर्किल एंड टेंजेंट टू सर्किल पढ़ा रहे थे उसी में और क्वेश्चंस कराते हैं। अभी कॉर्ड प्रॉपर्टी क्वेश्चन नहीं हुए हैं, डिग्री मेजरमेंट थ्योरम पर भी क्वेश्चन चल रहे हैं और अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पर भी क्वेश्चन होंगे और उसके बाद किस पर होंगे, टेंजेंट टू सर्किल पर होंगे, पी स्क्वायर पर भी क्वेश्चन होंगे। तो अभी हमारा डिग्री मेजरमेंट थ्योरम से ही क्वेश्चन पूरे नहीं हो पाए हैं, कॉर्ड प्रॉपर्टी से नहीं हो पाया है, तो इन सभी को क्वेश्चन साथ में लेकर चलते हैं। वही MLN डोभाल की बुक 10th क्लास ICSE बोर्ड की, उसी से क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, एक क्वेश्चन है, फिगर बनाता हूँ मैं। AOB यहाँ पर एक सेंटर होगा, AOB यहाँ से B, यहाँ से C, ABC, एक पॉइंट यहाँ पर D और फिर E ये मिल गया, C से E मिलाया गया है, C से D और D से E, C से D, D से E मिलाया गया है, और D से E मिलाया गया है, B से E मिलाया गया है। क्वेश्चन इसमें है, तो क्या क्या दिया है मैं लिख के देता हूँ। गिवन in the figure first, sorry ये दूसरा क्वेश्चन। in the given figure O is the center and AOE is the diameter। जब वो सेंटर होगा तो AOE diameter होगा of the semicircle ABCDE, ABCDE। if AB is equal to BC, given है इसमें AB is equal to BC, यानी ये AB और BC बराबर है, AB भी बना है और BC भी बना है, ये दोनों बराबर हैं, AB BC इक्वल, AB इक्वल BC एंड एंगल AEC, एंगल AEC इज इक्वल टू 50 डिग्री, 50 डिग्री। फाइंड एंगल CBE। तो अब गिवन के बाद टू फाइंड, पहला एंगल CBE, दूसरा CBE, एंगल CBE और थर्ड, चलो एंगल CBE और थर्ड CBE व CDE, CDE एंगल AOB, एंगल AOB। गिवन के बाद टू प्रूव हो गया, टू फाइंड और इसका सलूशन कंस्ट्रक्शन करना है। सलूशन आप देखिए कि यहाँ AB इज इक्वल टू BC दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू BC, तो इसके लिए AB और BC अगर दो कॉर्ड इक्वल हो किसी सर्कल में, तो हमने क्या बताया था कि जब दो कॉर्ड इक्वल हो तो वो सेम एंगल सबटेंड करती हैं एट द सेंटर पर भी या एट द सर्कल पर भी, अगर दो कॉर्ड इक्वल है। तो यहाँ AB और BC जब इक्वल है तो AB से बना हुआ एंगल O पर और BC से बना हुआ एंगल O पर इक्वल होंगे। इसी तरह से AB से बना हुआ एंगल E पर, BC से भी बना हुआ एंगल यहाँ पर
इक्वल होंगे। और यहाँ एक वैल्यू दी गई है AEC 50 डिग्री, AEC ये 50 डिग्री पूरी 50 डिग्री दिया गया है। अगर ये पूरा 50 दिया गया है तो इसमें दो एंगल हैं, ये और ये। मैंने बताया ये AB के द्वारा बना हुआ है, ये BC से बना हुआ है। जब ये दोनों AB BC बराबर थे तो दोनों एंगल इक्वल होंगे, यानी 50 डिग्री ये 25 और 25 में इक्वल आएंगे, बराबर हो जाएंगे, ये 25 हो जाएंगे। अच्छा, अब जब BC से बना हुआ 25 तो BC से बना हुआ ये 50 हो जाएगा। दूसरी बात ऐसे कह सकते हो कि ABC जो पूरा आर्क है इससे बना हुआ यहाँ 50 डिग्री है तो ABC से पूरा हुआ यहाँ पर सेंटर पर बना हुआ एंगल 100 डिग्री हो जाएगा। तो आप यहाँ पर 100 कह सकते हो, या 25 यहाँ का हुआ 25 का ये 50 और 25 का ये भी 50, जैसा चाहो आप कर लो। BC से यहाँ पर 25 तो BC से सेंटर पर 50, फिर AB से सर्कल पर बना हुआ 25 तो AB से सर्कल पर 25 तो सेंटर पर 50। अब क्या चाहिए, एक डायमीटर दिया है AOB डायमीटर, AOB डायमीटर से ये चीज मिली हुई है BE लाइन, तो यहाँ पर ये एंगल पूरा 90 डिग्री होगा, ये एंगल यहाँ पर 90 डिग्री होगा। तो अब इस BEA में ABE में देखिए यहाँ 25 हो गया है, 90 हो गया, तो यहाँ कितना बचा, 90 में 25 कम कर लो, 6 to 8 65 बन जाएगा यहाँ पर। यानी जो एंगल पूछ रहा था कौन सा, CBE, अच्छा अभी यहाँ एंगल आना बताया है यहाँ पर, तो यहाँ पर 65 हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखो O को तो हमें छोड़ना पड़ेगा, CBE ये एंगल हमको चाहिए, तो ये क्वाड्रिलेटरल ले लीजिए आप, इतना एक क्वाड्रिलेटरल तो यहाँ पर भी लिया जा सकता है, कहाँ से, AECB अगर हम AECB क्वाड्रिलेटरल ले ले तो ये 65 है, तो इसके जस्ट अपोजिट एंगल है, कितना हो जाएगा 115 115 डिग्री, इसकी वैल्यू 115 डिग्री, 115 डिग्री। क्या एंगल C की वैल्यू पूछ रहा था, नहीं पूछ रहा था, हम वही निकाल रहे हैं, तो भी नहीं पूछ रहा है। चलिए अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम यही तो ले रहे हैं, इसमें अगर ये 50 है तो इसके अपोजिट ABCE मिले हैं, यहाँ पर 50 है तो यहाँ पर 130 हो रहा था, 90 हो चुका है, लेकिन यहाँ 40 बचा, CBE निकालना था, निकल आया 40 डिग्री, CBE 40 डिग्री। इसके बाद में CDE चाहिए। अब हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चलिए ठीक है, इस कार्ड से इधर बनना है, इस कार्ड से क्या कहेंगे इसको, उल्टा एंगल बनना है, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स नहीं बोलते, अल्टरनेट सेगमेंट में। तो हमारे पास यहाँ 150 हो चुका है, यहाँ 60 90 50 ये बन चुका है। अब हम अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ले लें, कौन सा, AC को दे मिला, वहाँ कोई फायदा नहीं होगा। चलिए जितना हमने निकाला है उसको पहले नोट कर लें, फिर इसमें हम ये मिटाएंगे तब कुछ काम करेंगे। हम एंगल CBE के लिए लिख रहे हैं, एंगल CBE। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सिंस एंगल BEC AEB करेंगे, AEB इज इक्वल टू एंगल BEC
और ये सब लिख देंगे इज इक्वल टू 50/2 इज इक्वल टू 25। रीजन क्या देंगे, सिंस AB इज इक्वल टू BC, ये इसका ये रीजन दे देंगे AB इज इक्वल टू BC, ये दोनों कॉर्ड इक्वल है इसलिए एंगल इक्वल बनाएंगे। दिस इंप्लाइज एंगल AOB is equal to angle BOC, angle BOC is equal to 2 into 25 is equal to 50 degree each। इसका मतलब कि हाँ ठीक है, ये हो गया। अब हम एंड एंगल ABE एंड एंगल ABE इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्या लिखेंगे, एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल। चलिए अब ये इतनी चीजें हो गई। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCE में देखिए कि एंगल AEC इज इक्वल टू 50 डिग्री गिवन है। तो इस ABCE चारों देखिए सर्कल पर लाइन करते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है, जिसमें से BE हटा करके देखा है। तो ये 50 डिग्री, तो इसके सामने वाला 130 डिग्री होना चाहिए, 130 डिग्री होना चाहिए। तो एंगल ABC इज इक्वल टू, इसलिए एंगल ABC इज इक्वल टू 180 माइनस 50 डिग्री। ABC को तोड़ दीजिए, ABE, एंगल ABE प्लस एंगल ABE प्लस एंगल CBE, इसको तोड़ दिया ABC को तोड़ा ABE में और EBC में, इज इक्वल टू यहाँ 30 डिग्री, 130 डिग्री। ABE की वैल्यू जिसमें हम 90 डिग्री पाएंगे, अभी यहाँ 90 डिग्री प्लस एंगल CBE इज इक्वल टू 130 डिग्री। इसका मतलब होगा कि एंगल CBE इज इक्वल टू 30 डिग्री। पहला पार्ट प्रूव हो गया, पहला आंसर आ गया, पहला आंसर आ गया। CBE के बाद CDE और AOB तो हम निकाल चुके हैं पहले 50 डिग्री, AOB 50 डिग्री। तो हम इसको थर्ड पार्ट प्रूफ लिखते हैं क्या, यहाँ पर थर्ड पार्ट प्रूफ हो गया। CDE, अब हम यहाँ के क्वाड्रिलेटरल में चले जाना, BCDE साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके जस्ट अपोजिट एंगल ये अगेन इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगेन। अब एक पॉइंट को छोड़ करके BCDE में अगेन इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल BCDE एंगल CBE प्लस एंगल D अकेले है तो एंगल D या CD नाम ही दिया, एंगल CDE इज इक्वल टू 180 डिग्री। अपोजिट एंगल्स हैं, मैं लिखूंगा अपोजिट एंगल चार्ट के क्वाड्रिलेटरल, इसी तरह से यहाँ पर भी
तो CBE की वैल्यू निकाल चुके हैं। CBE की जगह पर 40 डिग्री प्लस एंगल CDE इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब कि एंगल CDE इक्वल टू 180 में से 40 गए 130 डिग्री आंसर हो जाएगा। इसका मतलब पहला पार्ट में पूछा था CBE की वैल्यू 40 डिग्री बता दिया। दूसरा पार्ट पूछा था CDE की वैल्यू 140 डिग्री यहाँ बता दिया। और तीसरा पार्ट पूछा था AOB 50 डिग्री, ये 50 डिग्री यहाँ पर भी बता दिया था। यहीं पर थर्ड पार्ट हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका पूरा होता है। बहुत ही फिगर हाउस है, इसमें इतनी लाइनिंग बनी है, उसके नाते आप कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन इसमें आप देखिए कि चूंकि सर्कल पर 1 2 3 4 5 देयर आर 5 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। इन ऑर्डर टू टेक अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यू हैव टू टेक ओनली 4 पॉइंट्स। तो पहले हमने A B C E पॉइंट लिया, केवल ये 4 पॉइंट इससे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाया था एक्सेप्ट D। तब हमने एंगल निकाला था। जब हमने A पॉइंट को छोड़ दिया तब हमने वहां से लिया केवल B C D E, तब वहां साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल B C D E बन रहा था, तब एंगल D निकल के आया। बस यही दो चीज सोचना है कि एक बार A पॉइंट को छोड़ देंगे बाद में, और सबसे पहले D पॉइंट को छोड़ के चलेंगे। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल 2 बार हमने ये यहाँ 2 बार अलग है, यहाँ ABC लिया और यहाँ पर BCD, बस इसमें आप कोई दिक्कत नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़िया से लेता हूँ। बहुत अच्छे से क्वेश्चन है हमारे पास। एक क्वेश्चन है बहुत आसान है, मैं फिगर ही बना देता हूँ। जो हम कॉर्ड प्रॉपर्टी वाला सॉल्व कराए थे बिल्कुल वही वाला फिगर है। ये कॉर्ड यहाँ निकल गई। पहले तो कह रहा है कि दोनों पैरेलल हैं, तो उस तरह से ही बनाया जाए। ये नाम देता है ABC ABCD ABCDE। क्वेश्चन कहता है इन द गिवन फिगर ED and BC are two parallel chords। ये पैरेलल है, पैरेलल की साइन हम बना देते हैं, पैरेलल chords आपके सर्किल। एंड ABE and ACD are two straight lines। Prove that AED is an isosceles triangle। AED एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाने का मतलब है कि दो साइड इक्वल बनाना होगा, AE और AD को बराबर दिखाना होगा, क्योंकि ये तो किसी के बराबर होगी नहीं। तो इसमें गिवन क्या है? गिवन सिर्फ इतना है, ED पैरेलल टू BC, ED पैरेलल टू BC। टू प्रूव कौन कौन सी साइड है बराबर दिखानी, वो हमें भी नहीं मालूम है। तो बस जो कहता है कि AED कैसे से ट्रायंगल होगा हम वही लिखेंगे। ट्रायंगल AED इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। टू प्रूव कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं करना है, प्रूफ केवल 2 लाइन का, प्रूफ में ज्यादा झंझट नहीं। हमने बताया था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी कि अगर इसके साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कोई एक्सटीरियर एंगल आप लेते हैं तो उसके अपोजिट इंटीरियर डिस्टेंट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होगा। डिस्टेंट इंटीरियर अपोजिट एंगल इक्वल होगा, इसके ये वाला होगा। तो हम इसको लेते हैं सिंस एक्सटीरियर एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल
ई, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल का है ये। क्या लिख रहे हैं इसके लिए? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक्सटीरियर एंगल, तब यहाँ इसलिए लिखते भी नहीं, एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल BCDE, ठीक है, BCDE में लिख दिया, BCDE लिख दिया। ये सीरीज दोस्तों, अब इसी एंगल के बारे में जरा देखिए, ये भी तो क्या है, दोनों पैरेलल हैं, इसका हमें क्या फायदा उठाना है? जब ये दोनों पैरेलल लाइन हैं और DCA एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, तो यह एंगल और यह एंगल कैसे हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है कि नहीं है? ये दोनों पैरेलल लाइंस को ये लाइन इंटरसेक्ट करती है, ट्रांसवर्सल है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। यानी इसी एंगल के बराबर ये अभी लिखा हूं, और इसी एंगल के बराबर ये, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो गए। अब बड़े वाले ट्रायंगल में चले आओ, जब दो एंगल इक्वल हो गए तो दो साइड बराबर हो जाएंगे, AD और AD इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब AD एक आइसोसेलेस एंगल बनके तैयार हो जाएगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, तो बस इसको लिखते ही चले जाना। Again, since ED parallel to BC and DCA is transversal. This implies angle BCA is equal to angle EDA, angle EDA, क्यों? corresponding angles, corresponding angles। तो पहले वाले को यहाँ इक्वेशन 1 मान लेते और इसको इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2, एंगल EDA और BCA वही चीज है, ABC BCA लिखा है, यानी एंगल E इज इक्वल टू एंगल D, EDA मतलब EDA लिख देता हूँ, EDA, और एंगल E को DEA लिख देता हूँ, DEA। तो एंगल DEA is equal to angle EDA. This implies in triangle AED जब दो एंगल इक्वल हैं तो AE is equal to AD, AE is equal to AD. Therefore AED is an isosceles triangle। प्रूफ। इस तरह से आपका क्वेश्चन पूरा हुआ। बहुत ही बढ़िया सवाल था, बहुत ही आसान सवाल है। इस सवाल में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, कोई इसमें ज़्यादा मंत्र नहीं पढ़नी है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका पूरा हुआ। एक क्वेश्चन हम और कोई बता देना चाहते हैं, एक क्वेश्चन और बता देना चाहते हैं, बनाता हूँ। फिगर बनाता हूँ, एक सर्किल है,
एक सर्किल है, क्यू आर, यहाँ पर पॉइंट क्यू है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर पी है, ये पॉइंट पी दे दिया, ये आर एस है, ये आपको मिला दिया, ये आपको मिला दिया, क्यू आर, क्यू एस भी मिला है आपको। क्वेश्चन कैसा है अपन देखते इन द फिगर given below SP is the bisector of angle RPT। यहाँ बाइसेक्टर दिया हुआ है, एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है, SP बाइसेक्टर ऑफ RPT। जो SP है ये RPT को इक्वल बनाता है, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है, ये दोनों एंगल बराबर है, यानी कि गिवन। तो जब बराबर कर लिख लेता हूँ, RPS एंगल RPS इज इक्वल टू एंगल SPT, एंगल SPT एंड PQRS इज साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। वो तो दिख रहा है PQRS साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, इसमें क्या दिक्कत है? प्रूव दैट SP इज इक्वल टू RS, प्रूव SP is equal to RS, SP is equal to RS, SP is equal to RS प्रूव करना, बस हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि SP is the bisector of angle RPT and PQRS cyclic quadrilateral, prove that SP is equal to RS। SQ कहाँ है? SQ ये है जो हमें चाहिए, और RS कहाँ है? और ये है, यानी इन दोनों बराबर दिखाने का मतलब हुआ कि इनके अपोजिट एंगल, यानी ये एंगल और ये होल एंगल, ये हमें पूरा एंगल की पूरी जरूरत पड़ेगी अगर ये दोनों इक्वल दिख जाए। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाली प्रॉपर्टी लगाइए, जो एक्सटीरियर एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल इस पूरे होल एंगल के इक्वल होगा क्या? और ये एंगल बन किससे रहा है? RS से बन रहा है। RS से कौन सा बन रहा है? ये बन रहा है। तो RS से ये एंगल इसके बराबर हुआ, ये एंगल इसके बराबर है। जब ये दोनों आपस में बराबर थे तो इनसे बने हुए एंगल ये आपस में बराबर हो गए, जो हमने दिखाया। ये जब दोनों बराबर हुए तो इनके सामने के अपोजिट साइड्स भी इनके मतलब इस एंगल में इक्वल हो गए और प्रूव हो गए। तो कंस्ट्रक्शन करना है, प्रूव। since angle TPS SPT angle SPT is equal to angle SPT is equal to ये वाला एंगल इसके बराबर होगा जहां पे QRS पे एंगल QRS पे क्या लिखेंगे? रीजन दाहिने तरफ जगह नहीं तो मैं नीचे लिख देता हूँ, ऐसे लिखा भी जाता है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बहुत लंबा लिखना पड़ जाता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल PQRS बंद। तो SPT is equal to QRS, क्वेश्चन नंबर 1।
अगेन एंगल RPS इज इक्वल टू एंगल RPS इज इक्वल टू एंगल जो QS बना हुआ RPS इज इक्वल टू RQS। इसका क्या देंगे? एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 देंगे। अब QRS SPT के बराबर और RQS, QRS है RQS दोनों अंतर है, RPS के बराबर। बट ऊपर जो चीज दिया है एंगल RPS इज इक्वल टू एंगल SPT। क्वेश्चन नंबर 3 क्यों गिवन था ये गिवन। तो फ्रॉम 1 to 3 फ्रॉम इक्वेशंस 1, 2 and 3 1, 2 and 3 RPS SPT के बराबर है। तो RPS SPT ये आपस में बराबर है, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। एंगल QRS इज इक्वल टू एंगल RQS। ना इन ट्रायंगल ये दोनों एंगल किसमें पड़ रहे हैं? RQS यहाँ एंगल है ये वाला और QRS यहाँ, यानी कि ये QRS ट्रायंगल इन ट्रायंगल QRS ट्रायंगल में है such that angle QRS is equal to angle RQS। hence इनके अपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगी। क्या क्या? SQ is equal to SR, SQ is equal to RS, SQ is equal to RS। इस तरह से क्वेश्चन प्रूव हुआ। और लिखने का जो प्रॉपर ढंग है, जो प्रॉपर मेथड है, जो प्रॉपर वे है, हाउ टू डिस्क्राइब ए क्वेश्चन इन ज्योमेट्री, आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड। और कैसे लिखा जाए वो दिखा दिया, मैंने आपको समझा दिया, दिखा दिया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से मैंने सॉल्व करके आपको बताया। 3 क्वेश्चन हमने आपको ज्योमेट्री में 3 या 4 क्वेश्चन बताए। तो अब हमें लगता है कि जो कॉर्ड प्रॉपर्टी या डिग्री मेजरमेंट थ्योरम का है, इस पर क्वेश्चन हमने खूब बता दिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे कॉर्ड प्रॉपर्टी के बाद टेंजेंट की तरफ और अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पर और कॉर्ड प्रॉपर्टी पर भी कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो इतना समझिए बढ़िया से। अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर से मुझे बताइए। फिर मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन अगली एक्सरसाइज के लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।